नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्षेत्रीय ताकत को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले चीन को लोकतांत्रिक ताकतों से आखिर डर क्यों लगता है? तानाशाही के दम पर सीमाओं में घुसपैठ करने वाला ड्रैगन आखिर क्वाड से क्यों डरता है? क्वाड पर आखिर क्या है ताजा कूटनीतिक कहानी? इन सवालों पर हम आपसे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आज की दुनिया में क्वाड कैसे बेहद जरूरी हो गया है। क्वाड साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कैसे आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में एक बार फिर क्वाड चर्चा में है। चर्चा की वजह है क्वाड को लेकर चीन की वो बंद सोच जिसका भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ किया है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां हर विषय पर बंद दिमाग से नहीं बल्कि खुलकर बातें होती हैं। इससे पहले सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बताते हुए इसकी तारीफ की थी। अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड के जरिए आप अपने विचारों को खुलकर रखते हैं और बातचीत के बाद सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं, और ये काम करने का नया तरीका है। चीन का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि वॉशिंगटन ने भारत के साथ संबंधों में एक निश्चित मूल्य की खोज की, लेकिन कुछ अन्य थे जो दुनिया के बारे में अपने विचारों को लेकर हठी थे, यानी जिद्दी थे, और उन्हें ऐसा करना कठिन लगा। यहां आपको याद दिला दें कि सितंबर में क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बताकर आपसी सहयोग पर जोर दिया था। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है, हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक में शांति बढ़ाने की भूमिका पर जोर दिया था, लेकिन चीन को कुछ और ही डर सता रहा है। वैसे क्वाड को लेकर चीन शुरू से ही परेशान रहा है। चीन को यह डर है कि क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को कंट्रोल किया जाएगा। अगर चीन की माने तो वो क्वाड को एक बंद और विशिष्ट गुट समझता है। उसे लगता है कि इस मंच के जरिए उसको निशाना बनाने की कोशिश होती है। चीन के इस डर को समझने के लिए क्वाड के गठन पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि चीन इसके गठन के खिलाफ था। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ एक मंच पर आए थे। इसे सुनामी कोर ग्रुप नाम दिया गया था। वैसे तो इस ग्रुप ने राहत और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में यह ग्रुप बिखर गया। इसके बाद 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड के गठन का प्रस्ताव दिया, लेकिन चीन के दबाव की वजह से ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया। 2017 में आसियान सम्मेलन से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया शामिल होने पर राजी हो गया था, जिसके बाद क्वाड का गठन हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में क्वाड लोकतांत्रिक देशों के ऐसे मंच के तौर पर उभरा है जहां आपसी समझ और सहयोग से हर चुनौती का हल खोजा जाता है। लेकिन चीन को यह लगता है कि क्वाड अपने उद्देश्य को पाने में कामयाब नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर चीन को क्वाड से डर क्यों लगता है? जानकारों की राय में चीन क्वाड देशों के बीच बढ़ते सहयोग और ताकत से परेशान है। उसे लगता है कि लोकतांत्रिक देशों का यह मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र और दूसरे इलाकों में उसकी महत्वाकांक्षाओं पर नकेल कस सकता है। तो क्या क्वाड को लेकर ड्रैगन का डर स्वाभाविक है? इसका जवाब ऐसे समझा जा सकता है कि क्वाड साझा लोकतांत्रिक मकसद और सहयोग के साथ काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। जाहिर तौर पर यह मंच तानाशाही के दम पर चीन की ताकत बढ़ाने वाले क्षेत्रीय मंसूबों पर न सिर्फ चोट करता है बल्कि एक लोकतांत्रिक लक्ष्मण रेखा भी खींचता है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।